बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद। मैं हूँ उन्ज़ला इरफान। नाज़रीन, आज 30 रमज़ानुल मुबारक है और माह रमज़ान का ये जो महीना है हमसे कुछ ही लम्हों बाद बस जुदा होने को है। बाद अज़ान मग़रिब रमज़ान का जो महीना है अपनी तमाम तर रहमतें बरकतें लेकर हमसे जुदा होगा और फिर हम माह शवाल में दाखिल हो जाएंगे। कल इंशाअल्लाह हम ईद उल फितर मनाएंगे। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू भी इसी हवाले से है कि फ़ितराने के मसाइल क्या हैं, फ़ितराना देना किस पर वाजिब है, किस पर वाजिब नहीं है, कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, इस पर हम सारी गुफ्तगू करेंगे। और फिर ईद के हवाले से भी हम बात करेंगे कि ईद जो है वो सिर्फ एक इंजॉयमेंट का पैगाम लेकर नहीं आता, ये हमें इताअत सिखाता है, शुक्र सिखाता है, तक़वा सिखाता है। और फिर फ़ितराना भी इसीलिए हम पर फ़र्ज़ किया गया है कि फ़ितराना जो हम देते हैं वो किसी भी गरीब के घर खुशहाली का सबब बन सकता है। तो वो जो गुरबा हैं, जो माशरे का लोएस्ट तबका है, उसे भी हमें ईद की खुशियों में शामिल करना है। तो इन तमाम तर चीज़ों पर आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जी मौजूद हैं अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा नई अलवी साहब और डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब हमें ज्वाइन करें, मोहसिन भट्टी साहब हमें ज्वाइन करें। एक बार फिर जो एंकर पर्सन है, फूड एक्सपर्ट है मोहसिन साहब, आपसे भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, पहले एक दफ़ा हम अपने शेफ़ की तरफ चलते हैं, किचन का ज़रा जायज़ा ले लें कि आज आखिरी इफ्तार है तो नायाब के पास क्या स्पेशल है बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नायाब, फिर कल ईद है, इंशाल्लाह हम ईद बनाएंगे, तो आज ईद की मुनासबत से कोई डिश बना रही हैं कि नहीं? यस, बिल्कुल बना रहे हैं हम ईद की मुनासबत से। घर में नॉर्मली सारे देसी खाना पसंद करते हैं, चिकन कोरमा, कढ़ाई, पुलाव वगैरह। तो आज हम चिकन पुलाव बना रहे हैं। जो पुलाव की रेसिपी देंगे उसको आप मटन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं। और मीठे में हम बनाएंगे लबे शीरी और ड्रिंक हमारे पास है मिंट मार्गरीटा, क्योंकि इतना स्पाइसी लेवल खाया तो ड्रिंक जो कॉम्प्लीमेंट देती है तो उसके लिए रिफ़्रेशिंग ड्रिंक मिंट मार्गरीटा से बेहतर कोई नहीं है। तो आपको थोड़ा सा रेसिपी के बारे में बताते हुए चलें कि चिकन हमने लिया है 1 kg, कढ़ाई कट हमने लिया है जो पुलाव में हम यूज़ करेंगे। उसके बाद मेरे पास अनियन है जिसको मैंने स्लाइस करके कट करके रख लिया, तकरीबन 2 से 3 अनियन मेरे पास पड़े हुए हैं। फिर पुलाव मिक्स है, मैंने पहले बना के रख लिया था, इसकी रेसिपी भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। फिर साबुत गरम मसाला जो हम डालेंगे, क्योंकि साबुत गरम मसाला की जो खुशबू आती है आपके पुलाव में वो आपके नॉर्मल स्पाइसेस की नहीं आती। फिर इसके सॉल्ट हमने ऐड करना है, हस्बे ज़ायका हम ऐड करेंगे सॉल्ट। उसके अंदर हम ऐड करेंगे क्यूमिन पाउडर। फिर मेरे पास यहाँ पे ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा हम ऐड करेंगे, चिली पाउडर ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्पाइस लेवल, टर्मरिक ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इन सब स्पाइसेस के साथ हम अपना पुलाव बनाएंगे। और चावलों को मैंने भिगो के रख दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये है कि हम अपने प्याज को करेंगे फ्राई। उसके लिए हम जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो डालडा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सेफ़ एंड हेल्दी ऑयल है इनका और हर घर में इस्तेमाल होता है। तो हम थोड़ा सा इसका स्टार्ट करें इसका प्रोसेस। चलिए आप कंटिन्यू करें ना, आप अपनी तैयारी मुकम्मल करें। आपकी तरफ मैं दोबारा आती हूँ। नाज़रीन, अपने मौजू की तरफ बैठते हैं, लेकिन एक बार मैं चाहती हूँ मोहसिन भट्टी साहब को हम शामिल गुफ्तगू करें। पहले मोहसिन भट्टी साहब, शुक्रिया आपका दोबारा तशरीफ़ आवरी का। ये कहिएगा कि रमज़ान का महीना तो अब हमसे जुदा होने को है, इफ्तारियाँ सहरियाँ सब बड़ी तादाद में जो है ना, अपना सेहत का भी हमने ख्याल नहीं रखा। अब ईद आने वाली है, मैं जानना चाहती हूँ फूड एक्सपर्ट जो हैं वो अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, मेरी कोशिश ये होती है कि चूँकि रमज़ान में मेरा सोशल नेटवर्क काफ़ी बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे बहुत जगहों पे मुझे अफ्तारी बाहर करनी पड़ती है। मेरे घर पे इस बार अफ्तारियाँ बड़ी कम हुई, ज़्यादातर मेरी अफ्तारियाँ बाहर हुई है। बल्कि कई बार तो ऐसे होता था 2-2, 3-3 जगहों पे अफ्तारी होती थी और उसमें हाज़िरी लगवानी होती थी। थोड़ा सा इधर से थोड़ा टाइम दे दिया, थोड़ा दूसरी जगह दे दिया, ऐसे करके। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि मुझे लगता है कि मेरा जो रमज़ान में जितना वेट पहले था उससे बढ़ गया। अच्छा। हालांकि रमज़ान में कम होना चाहिए असूलन, लेकिन रमज़ान में जब जिसका सोशल नेटवर्क बड़ा है उनका वज़न बढ़ जाता है। ठीक है, यानी सोशल नेटवर्क बड़ा होने के साथ वज़न भी आपका वो बढ़ता रहेगा। बढ़ता रहेगा। तो इसलिए मेरी कोशिश तो ये होगी कि मैंने जो अब बड़ा स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल करना है, स्पेशली ईद पे भी और फिर ईद के बाद आने वाले दिनों में भी, ताकि मेरी ये जो सारी रूटीन जो मेरी ख़राब हुई है उसको मैंने ठीक करना है। नहीं, ईद गुजार नहीं लेते आपके? ईद वाले दिन से शुरू हो जाएंगे बस? ईद वाले दिन से ही, क्योंकि ये जो होता है ना कि मैंने कल से करना है, वो कल नहीं आती, ये आज से ही शुरू करना है। ठीक है। तो इसलिए मेरा तहैया ये है कि ये आज से ही शुरू होगा। मैंने बहुत कम मीठा लेना है। अच्छा। और ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें चिकनाई कम होएगी और शरबत से, ड्रिंक से, इनसे परहेज़ करनी है और कोशिश करनी है कि गंदम से बनी हुई अशिया
वो भी मैं मिनिमम लेवल पे ले जाऊं, और मैंने प्रोटीन डाइट पे आना है, मैंने ज़्यादातर इस पे जाना है। चलें ठीक है, मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा, मैं भी फिर आपको फॉलो कर लूँगी, देखने वाले नाज़रीन जो है वो भी आपका तो फॉलो। बड़ा ही नहीं, आप तो उसी तरह फ्रेश हैं जैसी पहली रमज़ान को थी, उसी तरह आपका वेट है। चलें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम तमाम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि रमज़ान में हमने एक इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक तरह से की होती है, क्योंकि रोज़े रखे होते हैं तो हमारा जो डाइट स्ट्रक्चर है ना वो पूरी तरह से एक तरह सेट हो चुका होता है। फिर ईद जब आती है तो हम उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो कोशिश करनी है कि रोज़ा जो हमें सिखा के जा रहे हैं हमारी सेहत के हवाले से, उसका भी बहुत ख्याल रखना है। नाज़रीन मौजूद की तरफ बैठते हैं। अल्लामा साहब, फितराने के मसाइल, ईद के मसाइल की हमें बात करनी है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि फितराने को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बहुत से लोगों पर कि किस पर फ़र्ज़ है, किसको देना चाहिए और इसकी अदायगी कब होनी चाहिए, ज़रा इसको ज़रा क्लेरिफाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला आलिहा। 3-4 साल सवाल आपने इकट्ठे कर दिए हैं। अगर इतना वक़्त हुआ कि इन 3-4 सवालों का मैं जवाब नहीं दे पाऊँ एक ही दफ़ा। सबसे पहले है कि फितराना जो है ये चांद रात शवाल का चांद नज़र आने के फ़ौरन बाद वाजिब हो जाता है। वजूब का तो ये है। और किन लोगों के ऊपर वाजिब है? हर वो इंसान के जो मुस्तती है उसके ऊपर अपने और उसके जितने ज़ेरे किफ़ालत अफराद हैं उन तमाम का फितराना उसके ऊपर वाजिब है। ठीक है। और ये मकतबा अहले बैत में शरई इस्तिलाह एक सा पर फ़र्द, यानी एक इंसान का एक सा वो तकरीबन 3 किलो बनता है। जो चीज़ भी वो रूटीन में ज़्यादा अगलब ग़िज़ा खाते हैं, अगलब ग़िज़ा से मुराद ये है कि सिर्फ बाज़ लोग कहते हैं रमज़ान मुबारक में जी हमने क्या ज़्यादा खाया है, नहीं, ये पूरे साल में जो उनकी ज़्यादा अगलब ग़िज़ा रही है। अगर वो आटा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आटे का हिसाब लगाया जाएगा, चावल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं चावल का लगाया जाएगा, खजूर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, किशमिश जो भी साल भर में होता है। यहाँ पे एक सवाल मैं कहूँगा कि जैसे ही ये फ़ितरे की बात आती है तो अक्सर लोग हमारे से भी रब्ता करते हैं, बाकी मुफ्तियान से भी, उलमा से, कि जी ये फ़ितरा होना कितना चाहिए, और इसके बारे में ज़्यादातर पैसों के बारे में पूछते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये शरीयत मुक़द्दसा में इसमें जिन्स मुअय्यन की है कि जिन्स है मुअय्यन। अब उस जिन्स की कीमत है, मिसाल के तौर पर एक बंदा है उसके घर की अपनी गंदम है तो वो 3 किलो गंदम का हिसाब उसके हिसाब से लगाएगा। एक आटा बाजार से लेके खाता है मिसाल के तौर पर 150 रुपए किलो, सही, तो वो 3 किलो का हिसाब 150 रुपए के हिसाब से 350 लगाएगा। एक आदमी है जी वो चक्की का आटा खाता है DHA में, वो लेते हैं 250 रुपए किलो। तो असल में ये हर चीज़ उस बंदे के ऊपर डिपेंड करती है कि उसने वो फितरा कितना देना है। लेकिन मुअय्यन उलमा ठीक है वो कर देते हैं। तो इस वक्त भी जो है वो 3 किलो जो जिन्स होती है वो या उसकी कीमत लगाकर आप फितरे के तौर पर अदा कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो हम जिस क्वालिटी का फूड ले रहे हैं उसी हिसाब से हमें जो है फितराना अदा करना है। अच्छा डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि कुछ लोग ये समझते हैं कि फितराना वैसे भी चांद रात में या ईद वाले दिन हमें अदा करना ही है, तो क्यों ना रमज़ान जब शुरू हुआ है उसके मिड में या आगाज़ रमज़ान से हम अदा कर दें, तो क्या ये हो सकता है? और फिर कुछ लोग आजकल प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन अदा कर दें, उसमें क्या है? इन्नल हम्दुलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान की जो मौज़ूआत को गुफ्तगू की सूरतुल बक़रा के अंदर, वहाँ पे एक आयत फरमाई वल्लाहु, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, मुश्किल को नहीं चाहता। पहले समझना चाहिए कि सदका फ़ितर क्यों दिया जाता है। ये सदका फ़ितर रमज़ान के अंदर एक रोज़ेदार कोई गलती कर बैठे, कोई लुकबात कर बैठे, कोई बेहुदा काम कर बैठे, कोई गलती कर बैठे, बदअखलाकी कर बैठे, ये उसका कफ़ारा है, ताकि रोज़ों में कोई कमी कोताही रह गई तो अल्लाह तबारक व तआला हम पर मेहरबान है, उन्होंने सदका फ़ितर के तौर पर किया। अच्छा, अब हनफियों के नज़दीक सदका फ़ितर वाजिब है और ये वाजिब सुबह सादिक फर्स्ट शवाल सुबह सादिक के साथ हो जाता है, लेकिन इस्लाम आसानी का मज़हब है इसलिए ये रमज़ान में भी दिया जा सकता है। अब इसकी मकदार मुख्तलिफ है, यानी कि अगर आप गंदम को रखेंगे तो इसकी 1.75 तकरीबन 2.25 किलो गंदम देनी पड़ेगी। अगर जौ हैं, खजूर हैं, किशमिश हैं तो इसकी मकदार 3 किलो हैं। तो वो दुनिया के लिहाज से जो इंसान जो साबित इस्तात है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने वसाइल दिए, ये हर बच्चे के लिए हैं। वो बच्चा जो फर्स्ट शवाल की सुबह सादिक को भी पैदा हो गया है उसको भी सदका फ़ितर, ये बाप की ज़िम्मेदारी है, जो घर का सरबराह है, अपनी अहलिया की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से देना उसकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है नाज़रीन, हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस बारे में बहुत सारे मज़ीद भी सवाल आते हैं, आपके कोई सवाल आते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा साहब ये भी कहिएगा, अगर बिलफर्ज घर में कमाने वाले 3-4 अफराद हैं तो क्या तब भी जिम्मेदारी बाप की होगी, या जो शख्स इंडिपेंडेंटली अपने पैसे कमा रहा है ये उसका फ़र्ज़ हो जाता है कि अपना फितराना खुद अदा करे? बुनियादी तौर पर फ़र्ज़ तो है कि जो यानी जिसके ज़ेर किफ़ालत है, जो उनका ख़र्चा बर्दाश्त कर रहा है, बुनियादी तौर पर उसके ऊपर वाजिब है, फ़र्ज़ उसके ऊपर है। लेकिन अगर इसी तरह इंडिपेंडेंट हैं और अपने अदा करना चाहें तो शरीयत उन्हें मना नहीं करती, वो अदा कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि ये फितरे का टॉपिक बड़ा अहम है, इसमें चंद चीज़ें बड़ी ज़रूरी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। इसमें यह भी है कि जो मुलाजिम, जो नौकर सारा साल आपके घर में रहता है और आपके घर से ही वो खाना खाता है और रमज़ान में भी सहर इफ्तार में आपके घर था, उनका भी फितरा आपके ऊपर वाजिब है। और यहाँ तक है कि मकतबा अहले बैत में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अहनाफ का, और ये क्योंकि थोड़ा सा इस मसाइल में है तो वो वज़ाहत एक दूसरे से करना ज़रूरी बनती है, तो उसमें यह है कि मकतबा अहले बैत में ये यूँ है कि गुरूब आफ्ताब, चांद रात गुरूब आफ्ताब से पहले वो मेहमान जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपके यहाँ आए हैं और उन्होंने वहीं पे इफ़्तार किया है, अच्छा। और इफ़्तार करने के बाद वहीं पे उन्होंने रात का खाना खाया और वहीं पे चांद नज़र आ गया, तो उनका फितरा भी अहले खाना पर वाजिब है। हाँ, अगर वो कहे नहीं जी हम अपना फितरा खुद अदा कर देंगे तो उससे फिर साकित है। लेकिन अगर वो नहीं देते तो अहले खाना के ऊपर उसका फितरा अदा करना वाजिब है। और बीवी के लिए क्या हुक्म है? अगर बीवी खुद कमाने वाली हो, इंडिपेंडेंट हो, कमाती हो, तो तब भी वो खुद अदा करेगी फिर, या फिर शौहर का जिम्मेदारी हो? वो शाज़र उसके शौहर के ऊपर ही होगा, उसके शौहर के ऊपर ही होगा। यहाँ पे इसी हवाले से मैं एक मसला और अर्ज करता चलूँ जो इसके मुतलका तो नहीं है लेकिन इसके साथ रिलेटेड है। ये बीवी वाला जो आपने सवाल किया, हमारे यहाँ ये मुआशरती जो तहजीब है ना, बिलखसूस पाकिस्तान की, यहाँ पे ये ख़वातीन के हवाले से, बिलखसूस जो बीवी होती है उसके हवाले से, ज़ौजा के हवाले से मसला फौतगी के मसला है। जब खातून फौत हो जाती है ना, जी हाँ, तो उसकी तजहीज़ और तकफीन का मसला आता है जी। तो मेके वाले आ जाते हैं कि जी ये जनाब अली जो भी है, हालांकि सारा साल अगर जनाब अली वो भाई उसके साथ बोले नहीं, उसका पता ही नहीं लिया कितने साल हो गए हैं, जब तक उसकी हो जाएगी फौतगी तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये जनाब अली मेके वालों के ऊपर जनाब इसकी तजहीज़ और तकफीन का फन वाजिब है। शरई तौर पर ऐसी कोई बात नहीं है। शरअन ये भी हर चीज़ उस शौहर के ऊपर वाजिब है जिसके ऊपर उसका नानो नफ़का वाजिब था। अब आखिरी वक्त को उसकी पता। इसी तरह जनाब फितरे का मसला है कि फितरा क्योंकि उसके वो ज़ेर किफ़ालत है, ठीक है, अगर वो अपना कमाती भी है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब ये कहेगा कि फितराना अदा किन लोगों को करना चाहिए, अफजल क्या है? हमने सदका खैरात के ऊपर भी एक टॉपिक रखा था, उसमें हमने ये आपने बताया, अल्लामा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, कि पहला जो हक है वो रिश्तेदारों का बनता है। तो फितराने के हवाले से क्या प्रेफर करना चाहिए कि जो रिश्तेदार आपके थोड़ा सा इस हालत में ज़िंदगी गुजारे उनको देना चाहिए, या आपके घर जो मुलाजमीन है उन्हें दे दें, किसको देना चाहिए? देखिए, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह ताला तुम लोगों के लिए आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। ये सदका फ़ितर के मुसारिफ वो ही हैं जो ज़कात के मुसारिफ हैं। ठीक है। लिलफ़ुक़ारा वल मसाकीन वल गुरबा, इन गरीब लोगों का हक़ है, उनको देना चाहिए। अब सदका फ़ितर की जो मकदार हैं वो मुख्तलिफ हैं। जिस तरह उलमा ने आसानी कर दी, अगर आटे के लिहाज से सदका फ़ितर देना चाहता है इस साल तो वो पर पर्सन 300 रुपया देगा। अगर वो जौ के साथ देना चाहता है तो जौ की मकदार 3 किलो है, वो तकरीबन 1100 रुपये बनती हैं पर फ़र्द के लिहाज से। अगर वो खजूर के साथ देना चाहता है तो पर फ़र्द के लिहाज से 3 किलो खजूर की कीमत 1600 रुपये मुतय्यन की गई है। अगर वो किशमिश के लिहाज से देना चाहता है 3 किलो तो उसकी 3800 रुपया बनी है। अब अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि नेकियों में तरगीब करो। कुरान कहता है यसअलूना का, नबी आपसे सवाल करते माता युनफिकून, हम क्या खर्च करें? तो फरमाया खर्च कर दो जो तुम्हारे से ज़्यादा हैं, जो तुम्हारी ज़ुरियात से ज़्यादा हैं। तो भाई सदका और खैरात जितना रोज़ा है, अगर आप चाहते हैं कि रोज़े की मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर किशमिश का दें, खजूर का दें, और ये गुरबा का हक़ है, मस्कीनों का, फ़कीरों का। अगर आपके ख़ानदान में गुरबा हैं तो उनको दे दें, अगर मोहल्ले में हैं तो उनको देते हैं। तलाश करना आपकी ज़िम्मेदारी है। प्रेफर हम यही करें कि अगर आपके जो अज़ीज़ व अक़ारिब हैं अगर वो इस हालत में है तो आप उन्हें अदा करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा भट्टी साहब ये कहिएगा, अब क्योंकि वक्त इफ्तार भी कुछ देर बाद नज़दीक होगा, आज तो इफ्तारी आप हमारे साथ करेंगे, लास्ट टाइम आप चले गए थे इंशाल्लाह। कोशिश करूँगा। अच्छा भट्टी साहब ये कहिएगा कि इफ्तार में आपने बताया था लास्ट टाइम जब आप आए थे कि आप सिर्फ खजूर और चंद ऐसी चीज़ों का इंतखाब करते हैं जो आपकी हेल्थ को भी नुकसान ना दे। अभी आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि इस बार जो आपकी इफ्तारियाँ में ज़्यादा बाहर गुजरी हैं, तो जो बाहर इफ्तारियाँ की हैं ना आपने, उनमें आपने क्या क्या नोश फरमाया, ज़रा ये तो बताएं। मेरी उसमें कोशिश ये रही कि मैं सादा पानी पीऊँ उसमें, अच्छा, और शरबत से मैंने परहेज़ किया,
ताकि मीठे से मैं बेसिकली बचना चाह रहा था। ये नहीं कि कोई शरबत के मैं कोई ख़िलाफ़ हूँ, मीठे से परहेज़ किया मैंने। उसके बाद अगर वहाँ पे दही फुल्की हैं तो मैंने उसकी कोशिश की है, और फिर मैंने कोशिश किया है कि मुझे अगर ग्रिल्ड कोई आइटम मिल गई है उधर, लाइक बारबेक्यू है या कोई इस तरह की चीज़ है, तो मैंने उसको किया, कोशिश किया है कि तली हुई चीज़ों से जितना बच सके। फिर देखने वाले नाज़रीन मुझे लगता है ये ना कहीं समझे कि जब आपने अपने पैसों से इफ्तारी करनी है ना तो आपने लो बजट में कर ली नहीं, उसमें बाहर इफ्तारियां की है तो फिर ज़्यादा कर लिए। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि वहाँ पे घर पे मेरे पास चॉइस होती है कि मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा। अब मैं अगर किसी की तरफ अफ्तार पे गया, उन्होंने इतना तकल्लुफ़ कर रखा हुआ है और वो इतनी मोहब्बत से वो कहते हैं आपके लिए हमने स्पेशल बनवाया है, तो आप ये चखें तो सही, तो वो चखते चखते जो है ना वहाँ पे खराबी हो जाती है। ये मजबूरी मुझे भी कहेगा, मैं भी चाहूँगी ज़रा नाज़रीन को बताएं कि अब पूरा रमज़ान हमने फ्राइड आइटम्स का बहुत ज़्यादा इंटेक रखा है, फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा खाए हैं, मीठे शरबत बहुत ज़्यादा पिए हैं और इस तरह की क्रीम चाट और सारी जो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट होती है वो ली है। एज अ फूड एक्सपर्ट आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अब आगे कल ईद शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, तो क्या रूटीन अपनानी चाहिए और हमें किस डाइट को जो है फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा और अहम सवाल है और ये हर एक के काम भी आएगा। उसमें ये है कि आप ये देखिए कि 3 चीज़ें हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी से निकालनी है। पहली चीज़ गंदम के बारे में समझ लें कि जैसे कहते हैं ना कि ये इसकी वजह से आदम को जन्नत से निकाला गया था, तो मुझे लगता है कि ये जन्नत में वापस भी इसी नहीं पहुंचाना है, लेकिन जल्दी पहुंचा देना है। ठीक है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल जितना कम हो सकता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए गंदम बहुत ज़रूरी है, वो खाएं। लेकिन अगर आपके पास इतनी इस्तात है कि आप गंदम से हट के दूसरी अशिया खा सकते हैं, तो फिर आप गंदम को अपनी ज़िंदगी में से मिनिमम लेवल पे ले जाएं, जितना कम कर सकते हैं। क्या खाएं वो जी, उसकी जगह पे आप सैलड खाएं, सही है, आप सूप पी लें, आप वो काले चनों की चाट ले लें, लाल लोबिया की चाट ले लें, ठीक, आप उसमें ग्रिल्ड चिकन ले लें, बीफ ले लें, मटन ले लें, फिश ले लें, ग्रिल्ड में जो चीज़ आपको मिलती है आप वो ले लें, ठीक। आप स्टीम्ड में चल जाएं। अच्छा, मेरा जो कुक है वो दालों का सूप बनाता है, मूली खटानी सूप, वो बहुत अच्छा सूप है, मैं वो कर लेता हूँ। तो ये कोशिश होती है कि आप उन आइटम्स की तरफ चले जाएं कि जिसमें चिकनाई भी मिनिमम है और जिसमें गंदम नहीं है, प्रोटीन डाइट पे। तो एक तो इस पे चल जाए, चावल को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, चीनी को निकाल दें। फिर एक और आपको मैं अहम बात बताऊं, वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम मीठे से परहेज़ कर रहे होते हैं। जो लोग डायबिटिक हैं वो कहते हैं कि हमने मीठा नहीं खाना, ठीक, लेकिन उसके साथ वो नान खा रहे हैं, तो कहते हैं कि यार नान तो फिक्का है, ठीक, तो वो नान खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि हमारे जिस्म में जो भी चीज़ हमने खानी है वो जुज़्वे बदन शुगर की सूरत में होनी है। चाहे हमने नमकीन चीज़ ही क्यों नहीं खा ली, उसने शुगर बन के हमारे खून में शामिल होना है। अच्छा, अब जितना जल्दी कोई ग़िज़ा खून में शुगर की सूरत में जुज़्वे बदन बनेगी, उसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो जितनी ज़्यादा तेज़ी से बन सकती है। तो जो ग्लूकोज है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, वो फौरी तौर पे इधर आप लेते जाते हैं और इधर वो खून का हिस्सा बनता जाता है। तो इसलिए उसका जो मार्क रख दिया गया, बेंचमार्क, वो 100 रख दिया गया। ठीक है, अब 100 के नज़दीक जितनी खुराकें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना 100 के करीब होंगी वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, जितना 100 से दूर होंगी वो हमारी सेहत के लिए अच्छी है। अब मिसाल के तौर पर जो चीनी है, चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है को 63 से 65। अच्छा, ठीक है। तो जो मैदा है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 83, 83। ये अवेयरनेस नहीं है ना हमें। जी, अब हम चीनी से तो परहेज कर रहे हैं, लेकिन नान हम ठोक के खा रहे हैं। जी हाँ, तो ये जो चीज़ है हमें इसकी एहतियात करनी चाहिए, शुगर के मरीजों को भी, और वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, जो डाइट कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि ये जो रिफाइंड फ्लोर है, मैदा जो है वो किसी भी सूरत में है या गंदम जो है, इससे आप जितना मिनिमम ज़िंदगी से कर देते हैं उतना आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगी, उतना वज़न भी कंट्रोल में रहेगा। और फिर उसके बाद फिर चावल आ जाते हैं। चावलों में आपने बॉइल्ड चावल ले लें तो वो निस्बतन कम नुकसानदेह है जितना दूसरे चावल हैं। उसमें यह है कि स्टार्च निकल जाएगी ज़रा और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा। तो चीनी तो है ही है। तो ये 3 चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में से निकालनी है
तो लोग आपकी तरह के स्मार्ट और खूबसूरत हो जाएंगे। चलें जी नाज़रीन, हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आप देख सकते हैं मैं अभी किचन में मौजूद हूँ और नायाब जो हैं वो अपनी आखिरी इफ्तार की तैयारी में मसरूफ़ हैं और आज का मेन्यू भी जो है वो सिलेक्ट किया गया कि हम ईद की मुनासबत से कुछ बनाएं और पुलाव का इंतखाब किया जी नायाब ने। नायाब, पुलाव जो है हमारा कहाँ तक बन चुका है और अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने जिस तरह सारा प्रोसेस बताया था उस तरह प्याज को ब्राउन किया है, ब्राउन करके क्योंकि उसका हमने कलर निकालना होता है पुलाव का, ब्राउन करके फिर उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाला है, साबुत गरम मसाले डाले हैं, फिर उसके बाद चिकन की भुनाई की है, फिर उसके बाद मैंने ये पानी डाला और अब ये देखें कि पानी जो है उबल रहा है। अब इसके बाद थोड़ी देर बाद हम इसके अंदर राइस डालेंगे। राइस को मैंने भिगो के रखा हुआ था। अच्छा, पुलाव का हमेशा ये होता है कि जब भी आपने बनाना है तो आप एक मेजरमेंट रखते हैं कि एक गिलास या एक कप चावल के अंदर आपने 2 कप पानी या 2 कप ग्लास पानी का आपने ऐड करना है। तो उसी तरह मैयर करके मैंने इसकी स्टॉक तैयार करी, जो यखनी तैयार हो चुकी है, बस हल्की अभी बढ़ रहा है। इसके अंदर हम राइस ऐड करेंगे जो हमने भिगो के रखे हुए। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो हमने जो मीठे की जो तैयारी थी, लबे शीरी जो बनाया है, ईद जो है ये ईद उल फितर से मीठी ईद भी कहा जाता है और मीठे के बगैर जो है वो नामुमकिन होती है। बिल्कुल। तो क्या मीठे में तो मीठे में लबे शीरी हमने बनाया है, इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें लबे शीरी में बेसिकली दूध के अंदर सेवियाँ जो मीठी से हम जिन्हें रंग बिरंगी सेवियाँ कहते हैं, वर्मिसीली कहते हैं, वो ऐड होती है। फिर आप किसी भी कस्टर्ड के साथ इसको जा सकते हैं। मैंने मैंगो कस्टर्ड इसके अंदर ऐड किया था, दूध को उबाला है, उसके अंदर चीनी ऐड की है, चीनी ना डालें तो कंडेंस मिल्क आप ऐड कर लें। फिर उसके अंदर मैंने ये जो सेवियाँ हैं जिनको हम वर्मिसीली रंग बिरंगी कहते हैं वो ऐड किया मल्टी कलर्स में, और उसके बाद मैंने कस्टर्ड डाल के मैंगो का इसको बनाया। ये मेरा कस्टर्ड ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हुआ है। इसको ठंडा करेंगे और इसकी सर्विंग क्या होती है, इसको ठंडा करना है हमने, जो भी आपकी सर्विंग है ग्लास में आपने सर्व करना है या प्यालियों में आपने सर्व करना है। फिर उसके ऊपर आप टॉपिंग में इसकी जेलीज़ ऐड करते हैं। जेलीज़ बना के आप साइड पे मैंने पहले रख ली थी। तो ये ऑलमोस्ट ये देखें हमारा जो कस्टर्ड है वो रेडी हो चुका हुआ है। ज़्यादा थिकन नहीं करना, ये नॉर्मल, हाँ फ्रीजर में जाएगा तो ये हो जाएगा। तो इसके बाद ये रेडी है, बस फिर हम अपने अब पुलाव की तरफ चलेंगे। पुलाव में हम ऐड करेंगे आज नहीं, फ्रूट्स हम ऐड नहीं करें, ऑप्शनल है, आप चाहे तो फ्रूट ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग करते भी हैं, बट फ्रूट के साथ नहीं जा रहे क्योंकि सारे रमज़ान हमने फ्रूट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जब लेयरिंग आप करें कप्स के अंदर तब उसके अंदर डालें, टॉपिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अमूमन लोग ये प्रेफर करते हैं कि मीठी ईद वाले दिन शीर खोरमा जो है वो मीठे में हो। वो हमने रेसिपी जो है वो इब्तिदाई रोज़ों में ही शेयर कर ली थी, तो इसलिए आज हम जो है वो कस्टर्ड की तरफ, लबे शीरी की तरफ जी गए हैं। और नायाब साथ आपकी क्या कटिंग? ये हम कटिंग कर रहे हैं, रायता बना रहे हैं पुलाव के साथ। ये कुकम्बर का रायता बनाएंगे मिंट के साथ। तो अभी मैं कुकम्बर ही को चॉप कर रही थी, चॉप कर लिया हुआ है। रायता भी बना के मैं कहा हम ठंडा इसको कर लेते हैं, हमारा रेडी हो जाएगा। साथ साथ ये जैसे ठंडा होगा फिर हम इसकी पोरिंग, क्योंकि ये जो सैलेड आप बना रही हैं और जो रायता बनाना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईद में हमारी जो खुराक होती है वो हम इतनी हैवी डाइट ले रहे होते हैं, गोश्त का इस्तेमाल होता है, तभी हमने ड्रिंक में आज मिंट मार्गरेटा रखी है। तो उसमें अगर आप सैलेड के साथ इस्तेमाल करें तो वो आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और वैसे भी ज़रा अच्छा होता है कि आप ज़्यादा इंटेक सैलेड की कर रहे होते हैं साथ। बिल्कुल। तो नायाब तैयारियाँ आप कंटिन्यू करें। नाज़रीन हमें ब्रेक पे जाना है। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मीनवेल हमें डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा भी ज्वाइन कर चुके हैं और डॉक्टर साहब को मैं पहले शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब ये कहेगा हम ईद के मसाइल और फितराने के मसाइल बारे बात करें तो ये कहेगा कुछ लोग ये भी प्रेफर करते हैं आज के दौर में कि फितराने की जो रकम है वो हम किसी मस्जिद की तामीर में या किसी यतीम बच्चे की पढ़ाई में लगा दें, तो क्या ये ठीक है, ये अमल दुरुस्त होगा? इसमें रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और यकीनन रमज़ान मुबारक के अख्तिताम पर इस तरह के मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाना जिनका तकाज़ा मैं समझता हूँ रमज़ान मुबारक के ख़त्म होने से पहले का है, उन पर बात करना और उन पर रहनुमाई देना और आगाही हासिल करना यकीनन ये खैर पर मबनी अमल। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में आरान बरकतें अता फ़रमाए। दीन रहमत जो है उसके अंदर इबादात का कोई निज़ाम हो, रुजू इल्लाह का कोई भी मंजरनामा हमारे सामने जब खुलता है तो उसके अंदर अल्लाह के साथ साथ अल्लाह की मखलूक की खैर खाई का एक तसव्वुर हमें नज़र आता है। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि जहाँ कई बंदे से बशरी तकाज़े के तहत कोई कमी कोताही होती है तो इन्फाक
फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की एक सूरत उसके अंदर पैदा होती है। और गोया बंदा ज़ाहिरी तौर पर तो अपना मामला अपने रब के साथ दुरुस्त कर रहा होता है, लेकिन हकीकी मानों में वो किसी एक अंदाज में जो अपने गिरदो पेश में हुर्मत के कुर्बत के रिश्तों में जो निस्बतन कमज़ोर लोग हैं, उनकी खैर खाई का अमल भी उसके साथ ही शुरू हो जाता है। जहाँ तक फितराने का मामला है, हम सब जानते हैं कि ये रमज़ान मुबारक के अंदर जो हमारे रोज़े हैं उनके अख्तिताम पर तकाज़ा है परवरदिगार आलम की तरफ से कि बंदा अपने रोज़े की जो कमी कोताही है उसको पूरा करने के लिए अल्लाह के यहाँ अपने रोज़ों को बेहतरीन हालत में पेश करने की पोजीशन में आने के लिए जो है अपने माल में से ख़ास रकम जो है वो अल्लाह की मखलूक पर ख़र्च करता है। मैं समझता हूँ इसका अव्वल हकदार जो है वो तो वही मुआशरे का ज़रूरतमंद तबका है जिनके यहाँ मैं समझता हूँ कि ईद की खुशियों के हवाले से एक बड़ा इम्तिहान पाया जाता है। यानी आप तसव्वुर करें, जहाँ इस मुआशरे के अंदर एक बड़ा तबका ऐसा हमें नज़र आता है कि ईद जूँ जूँ करीब आ रही होती है उनके घरों में मुसरत और शादमानी बढ़ती जा रही होती है, चेहरों पर रौनक बढ़ती जा रही होती है, खुशगवारी का एहसास जो है उनको घेरे होता है बड़ी दयानतदारी के साथ। और ये बड़ी हकीकत पर मबनी बात है। हमारे सामीन और नाज़रीन में से भी कोई शख्स जिस वक्त अपने गिरदो पेश पर नज़र दौड़ाएगा तो उसे इसकी गवाही मिलेगी कि ऐसी ही बारौनक माहौल के अंदर कुछ लोग यकीनन ऐसे हमें मिलेंगे कि जूँ जूँ ईद करीब आती जा रही होगी उनके यहाँ एक दर्जे की परेशानी कह लें या तशवीश कह लें, एक इम्तिहान जो है वो उनको ज़्यादा जो है वो सख्त गिर होता हुआ नज़र आता है। और वो मुसल्लों पर मुनाजात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं कर रहे होते हैं कि परवरदिगार आलम हमारा जो एक भरम है इस मुआशरे के अंदर वो कायम रहे, हमारे बच्चों की वो जो एक दिल आज़ारी का एक ज़रिया बन जाती हैं बाज़ दफ़ा, हमारे गिरदो पेश में रहने वाले लोगों की खुशियाँ अल्लाह ताला उससे हमारे बच्चों को महफूज करे। आप तसव्वुर करें उस ज़रूरत के वक्त जब किसी आदमी के पास आप खामोशी के साथ कि आपके एक हाथ से दूसरे हाथ तक खबर ना पहुँच रही हो और आप रात के किसी पैर खामोशी से अपने उस मेहरबान दोस्त, अपने उस अजीज़ रिश्ते को जो है वो उसकी ज़रूरत को ज़हन में रखते हुए उसके पूछे बगैर फ़ितरे की शक्ल में उसकी कोई मदद करते हैं, उस तक कोई खैर पहुँचाते हैं, कोई अंदाज़ा कर सकता है कि उस शख्स के लिए किस दर्जे का सुकून का बायस हो सकता है, किस दर्जे की आसानी और राहत का ज़रिया बन सकता है। और फिर उसके नतीजे में वही बंदा जो कई दिनों से अपने राज़ो न्याज में अल्लाह के साथ असबाब की दुआएं कर रहा था, असबाब के तलब करने की दुआएं कर रहा था, जब उस तक आपकी शक्ल में सबब पहुंचता है तो हम ये देखते हैं कि वही बंदा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ आपके लिए जज्बा खैर के साथ दुआ करता हुआ नजर आता है। और ये ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये कहेगा कि कोई शख्स अगर फितराना अदा नहीं कर पाया किसी भी वजह से, ये भूल गए, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई कि फितराना अदा नहीं हुआ, उसके लिए क्या हुक्म है, फिर उसे क्या करना चाहिए? देखिए, ईद वाले दिन जो पहली शवाल है उसकी मगरब तक तो अदा करना उस पर वाजिब है। उसके बाद ज़ाहिर बात इस्तग़फ़ार करके लोगों को दे, लेकिन मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि रमज़ान में किसी वक्त भी दिया जा सकता है और इसकी आखिरी डेडलाइन जो है वो फर्स्ट शवाल की मगरब की नमाज है, उस तक देना है। अगर किसी कोताही या सुस्ती या काहली की वजह से या किसी भूल की वजह से वो नहीं दे सका तो फिर इस्तग़फ़ार के साथ अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करते हुए और अपनी गलती का, अपनी नदामत का एहसास करते हुए ग़ुरबा को दे। ठीक है। सलामा साहब ये भी कहेगा कि ईद के मसाइल के बारे में भी हम बात करें। कुछ हजरात ऐसे जिनकी ईद की नमाज अगर मिस हो जाए, नमाज अदा ना कर सकें, आँख नहीं खुली या कोई भी वजह हो सकती है कि ईद की नमाज नहीं पढ़ी, तो फिर उनके लिए क्या हुक्म है, उन्हें क्या करना चाहिए? इसमें थोड़ा मैं डॉक्टर साहब की बात को एक जुमले में आगे ज़रा बढ़ाऊँगा। ये पहले भी हमारे फ़ितरे के अहकाम में मसाइल में बात हुई है कि आनाफ के यहाँ जिस तरह के वो फरमा रहे हैं यूँ ही इसका मसला है, लेकिन ये मकतबा अहले बैत में बतौर फ़र्ज़ आप फ़ितरे को रमज़ान मुबारक में अदा नहीं कर सकते। रमज़ान मुबारक में आप दे सकते हैं, लेकिन दिल में इरादा ये करेंगे, वो ग़ुरबा मसाकिन जिनको भी देना चाहते हैं, दिल में इरादा करेंगे कि बतौर कर्ज़ मैं इसको दे रहा हूँ। ठीक है। और जैसे ही वो चाँद तुलू हो जाए शवाल का, फ़ितरे के वजूब आ जाए, उस वक़्त सिर्फ इरादा आपका कर लेना काफ़ी है कि मैंने उसको जो रकम दी थी ज़ौर कर्ज़, उसको मैं फ़ितरा की अदायगी में शामिल करता हूँ, तो उसका फ़ितरा अदा हो जाएगा। अच्छा, जब तक ये दूसरी बात जो है नमाज ईद की, ईद वाले दिन सबसे अहम तरीन काम तो ये नमाज ईद की अदायगी का है, और ईद है ही तब कि जब नमाज को अदा किया जाए। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद गिरामी इरशाद फरमाया कि ईद उल फितर की नमाज की अदायगी से पे जाने से पहले कुछ ना कुछ मीठा खाकर जाना सुन्नत है। और दूसरी जो नमाज है ईद कुर्बान है, उस पर यह है कि आप जाएं और फाका के साथ जाएं और बाद में नमाज पढ़ के आके उस गोश्त के साथ जो है वो उसको इफ्तार करें। और इसके लिए जिस रास्ते से
आए वापस दूसरे रास्ते से और बड़े एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ, खुशू खुशू के साथ चलते हुए मस्जिद में वहाँ पे पहुँचे। और नमाज ईद के लिए जो है ये हमारे यहाँ फ़रादा भी अदा की जा सकती है और जमात के साथ अदा करना ज़्यादा अफजल है। ठीक। और इसमें 2 रकत नमाज ईद होती है और उसमें ये है कि आपने नमाज को पहले अदा करना है और उसके बाद 2 खुतबे हैं। खुतबा बाद में है, नमाज पहले है। अगर कोई बंदा गुरूब यानी ज़वाल आफ्ताब से पहले तक इसका वक्त है, सही। ज़वाल से पहले तक इसको अदा करे और जैसे ही ज़वाल हो जाए उसके बाद फिर जैसा कि दूसरे बार है उसको अदा नहीं किया जा सकता। और औलाद भी आप अलग कर सकते हैं, जमात के तो अलग कर सकते हैं। और मकतब अहले बैत में नबी और इमाम की मौजूदगी में तो ये फ़र्ज़ है, वाजिब है। और गैबत इमाम में इसको कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा, यानी जो वाजिब के करीब करीब है। इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि हत्तुल इम्कान इस नमाज को न छोड़ा जाए और छोड़ने से इंसान जो है वो उसका बेहतर नहीं होता। और ये नमाज रमज़ान के नमाज जो है रोज़ों की कबूलियत का दारोमदार इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा कि ख़ातीन के लिए ईद की नमाज़ बारे क्या अहकामात हैं, क्या कुछ बताया गया है? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन चुका है कि ख़ातीन भी जो है जौक दर जौक नमाज अदा करने के लिए मसाजिद का रुख कर रही होती हैं, तो उनके लिए क्या कहा क्या? देखिए, ईद का नमाज, ईद और ईद की नमाज मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है, रहमत हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों को बुला के कहते हैं, या मलाइकती, ए मेरे फ़रिश्तों सुनो, मेरे बंदों को जो ड्यूटी दी गई थी, जो काम दिया गया था रमज़ान का, उन्होंने मुकम्मल कर दिए हैं। व इज़्ज़ती व जलाली व करमी, मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम है, मेरे जलाल की कसम है, बस इनको कह दो बख्शे बख्शाए अपने घरों में चले जाएं। तो ख़वातीन को भी जाना चाहिए, बच्चों को भी जाना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला की रहमत का जो ऐलान हो रहा है उसमें सब लोग शामिल होना चाहिए। ये बड़ी मुस्तनिद हदीस हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला नेकियों को, गुनाहों को नेकियों से तब्दील डॉक्टर साहब इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, मुख्तसर कीजिएगा, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। बुनियादी सी बात कंज़ुल उम्माल के अंदर मौजूद है कि जिस वक्त ईद की नमाज के इज्तिमा में लोग एक दूसरे से बगलगीर होते हैं, मुआनका करते हैं और मुबारकबाद देते हैं, तो परवरदिगार आलम फरिश्तों को मुखातिब करके कहता है कि मेरे बंदे मेरे दिए हुए के नाम की तहसीन करते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, तो मैं रब इनकी मोहब्बत में, इनकी खुशी में इजाफा करने में ज़्यादा हक रखता हूँ। इसलिए मेरी तरफ से इनको ये बशारत दो कि इनकी नमाजें, रोज़े, जो इन्होंने इबादत की, मुनाजात की, उन सब पर फरमान रहमत जारी किया गया, तुम्हारे लिए दायमी जन्नत का ऐलान कर दिया गया। ठीक नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब ये कहेगा, क्योंकि आप माशाल्लाह सीरत स्कॉलर हैं, तो ज़रा इस पर रोशनी डालिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में फितराना किस तरह से अदा करते थे, कब अदा करते थे, और फिर ईद मनाने के क्या एतबार थे? इसमें रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो एक नमूना कामिल है, और हम तक हुजूर की ज़िंदगी की निस्बत और ताल्लुक़ से इतना तफसील के साथ सीरत निगारों ने इतनी मोहब्बत और एहतियात के साथ जो है वो अहवाल पहुँचाया है कि उसका एक एक गोशा हमारे लिए मीनार नूर है, और हर मौजू ज़िंदगी को इतना वाज़े कर दिया, इतनी वजाहत और सराहत के साथ बयान किया है कि अगर कोई शख्स उसमें से रहनुमाई लेना चाहे तो कोई एक लम्हा ज़ाया किए बग़ैर इस खैर को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जब ईद का चाँद नज़र आना शुरू हो जाता, उसका अहवाल हो जाता, तो एक तो ये था कि जो आखिरी रोज़ा होता, सरकार दो आलम अपने असहाब के साथ जो है वो चाँद को देखने का एहतमाम फरमाते। ये जो रोयत हिलाल है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सुन्नतों में से एक सुन्नत है। ऊंचे मकान के ऊपर सरकार दो आलम तशरीफ़ ले जाते। हज़रत अबू उबैदा जो थे, उनका घर जो था वो मदीने के अंदर यानी ऊंचे घरों में से एक घर था, जिसके बाला खाने में सरकार तशरीफ़ ले जाते और वहाँ से चाँद को देखते। और कुछ सालों की ये रिवायत भी थी कि सरकार दो आलम सल्लम एक मट्टी का ढेर था, उसके ऊपर जाके खड़े होते और वहाँ से निस्बतन ऊँची जगह से चाँद की रोयत जो है उसका इंतज़ार करते और उसे देखते, और देखने के बाद खुशी और मुसरत का इज़हार करते हुए वापस पलटते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह के अंदर
अंदर शुक्राने के नवाफिल अदा करते, और फिर जब दिन का आगाज़ होने लगता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मामूलात यही होते कि आप गुस्ल फरमाते, नया कपड़ा अगर मैसर होता तो वो पहनते, वरना उजला कपड़ा जो मैसर होता वो पहनते, खुशबू का एहतमाम फरमाते। और यहाँ एक बात बड़ी हमारी समाजी खूबसूरती का हिस्सा है जिसे हम उमूमी तौर पर सुन्नत नहीं समझते लेकिन समाज की खूबसूरत रिवायत के तौर पर समझते हैं। मैं अपने सामीन और नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि ये भी आका करीम की पाकीज़ा सुन्नतों में से एक सुन्नत है। सरकार ख़त्मी मरतबत से हम तक ये खैर मुंतकिल हुआ कि जिस सुबह ईद थी ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये कहा कि दूध जो है अगर मैसर है तो उसके अंदर खजूरें जो हैं वो डाल दी जाएं और उसको पकाया जाए। जब वो पक गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद वाले दिन सुबह जो है हज़रत बिलाल को कह के, और एक रिवायत में मिलता है कि हज़रत अनस बिन मालिक को कह के, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बत के खूनी रिश्ते थे उन तो को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भिजवाया। यानी ये भी एक खूबसूरत रिवायत जो हमारे मुआशरे में भी नज़र आती है। और फिर एक और रिवायत में है कि सरकार ख़त्मी मरतबा जब मदीना तशरीफ़ ले आए तो 5वें बरस जब ईद उल फितर का एहतमाम हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उससे पहले हुजूर की ज़ौजा हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदिये में आया हुआ जो लिबास था वो पहुंचा, वो कपड़ा आपके सामने पेश किया। तो सरकार दो आलम ने कहा कि इसको खोलो। खोल कर देखा गया तो हुजूर ने फरमाया इसके 3 हिस्से कर दिए जाएँ। एक लिबास का हिस्सा जो था, एक टुकड़ा जो था, यानी एक लिबास का कपड़ा हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुजूर ने अता कर दिया। एक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को भेज दिया, और एक टुकड़ा जो था वो हज़रत उम्मे हानी जो थी, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद हमशीरा थी, यानी बहन थी, हज़रत अली की जो हमशीरा थी, उनको भिजवाया। गोया मुझ तक इस वाक़े से ये पैगाम पहुँचता है कि ईद की खुशियों में शिरकत के लिए जो तहाइफ हम अपने अजीज़ व अकारिब को भेजते हैं, ये भी आका करीम की सुन्नत का हिस्सा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है कि हमारे दिल साफ़ नहीं होते ईद पर, सगे भाई एक दूसरे को नहीं बुलाते हैं, सगी बहनें एक दूसरे को नहीं बुलाती हैं, तो ये जो रिश्ते हैं ये कितने ज़रूरी हैं, और ईद पर इन रिश्तों में अगर कोई लड़ाई है, कोई रंजिश है, उन्हें ख़त्म करना कितना ज़रूरी है? देखिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के रिश्ते को बड़ा अहम बनाया है और कहा है वह ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, कि रिश्तेदारों को, गरीबों को, मस्कीनों के उनके हक़ों का अदा करें। मैं आपको बताऊं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ के लिए जाते तो माशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ने एक मरतबा फरमाया, या रसूल सल्लम आप कुछ अनायत करें ताकि मदीना के गुरबा और मस्कीन आएंगे तो दस्तरखान को वसी किया जाए। तो आपके पास कुछ था नहीं, आप चले गए, वापस आए तो मदीना के मसाकीन और गुरबा आपके घर के बाहर दस्तरखान में बैठे हुए थे। तो माशा सदीक़ा से पूछा गया, इस्तफ़सार किया गया कि ये माल कहाँ से आया। फरमाया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने आपके तमाम उम्मुहातुल मोमिनीन को एक एक ऊँट बीमा सामान के तोहफे के तौर पर भेजा है। आपने उसी दस्तरखान पे खड़े होकर कहा कि अल्लाह ताला मैं उस्मान से राज़ी हुआ, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला से खुश हुआ, आप इनसे खुश हो जाए। दस्तरखान को वसी करना, दावतें करना, लोगों को बुलाना, अपने घरों को आबाद करना, ये रसूल सल्लम की सुन्नत है। और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हुक्म दिया कि वह बिल वालिदैन इहसाना, पहले अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, फिर कहा जब इनसे फ़ारिग हो जाओ व अक़ामुस्सलात, फिर मेरी नमाज की तरफ भी आना, ज़कात की तरफ भी आना। पहले इनके हकूक़, कुरान करीम की तमाम तलीमात को डिवाइड किया जाए तो 3 बड़े हिस्से इंसान के मामलात के मुतल्लिक़ हैं। इबादत का सिर्फ एक हिस्सा है और उस इबादत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने रुखसत का नज़रिया दिया है। वमन काना मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, अगर कोई मुसाफिर हैं, कोई बीमार है तो वो अब इस गिनती को बाद में गिनती को पूरा करें। तो अल्लाह तबारक व तआला के मक़सूद मखलूक़ात की खिदमत करना, जोड़ना, जिस तरह मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इबादत से जन्नत, खिदमत से खुदा मिला करता। क्या बात है। सलामा साहब ये कहेगा भी, डॉक्टर साहब ये बात करते हैं कि दस्तरखान को वसी करने का हुक्म भी दिया गया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमने देखा कि उन्होंने भी तालीमात दी हैं, लेकिन हमारे यहाँ दस्तरखान तो वसी हो जाते हैं, हमारे दिल वसी नहीं होते, दिल को बड़ा नहीं किया जाता। हम जो महल्लेदार होंगे उन्हें बुलाएंगे, दोस्त अहबाब को बुलाएंगे, लेकिन सगे रिश्तेदारों को मदऊ नहीं किया जाता ईद पर भी। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या फरमाता है? यकीनन कुरान और सुन्नत की रोशनी में सबसे ज़्यादा हक़ तो रिश्तेदारों का है, और बिलखुसूस ये ईद जो है अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करने का नाम ही ईद है। और उसमें बजाय कि दूसरों को शामिल किया जाए, अपने अजीज़ व अक़ारब को ज़्यादा शामिल करने का। और इसके बारे में देखें, जैसा कि बुज़ुर्गान ने भी इरशाद फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसमें वो ख़ुद
जहाँ पे अज़वाज नबी अहले बैत हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह और ख़ुद जनाब हसनैन शरीफ़ैन को ईद वाले दिन खुसूसी एहतमाम किया जी गया। हाँ। लिबास के लिए है, जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के करीब जब आए उन्होंने कहा हसनैन शरीफ़ैन में कि लोगों के तो लिबास बच्चों के हैं, लेकिन हमारे उनका आपका लिबास जन्नत में से आ रहा है। और वहाँ पर जिब्राइल वहाँ से जब लिबास लेकर आए तो हमेशा आने वाला वो फरिश्ता कि जो पैगम्बरों पर वही लेकर आता था, आज जब वह उस दर पे आया तो उसने ये नहीं कहा कि जब सवाल किया मान अंतल बाब के दरवाजे पर कौन है, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं जनाब जिब्राइल हूँ या फरिश्ता हूँ या मलक हूँ, अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। अच्छा। और वो कपड़े लेकर आए। इस तरह पता ये चला कि ईद वाले दिन अच्छा लिबास पहना सुन्नत है। और ख़ुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पे ईद वाले दिन सवारी करवाई हसनैन शरीफ़ैन को। बच्चों को इन खुशियों में शामिल करना ये नहीं है कि एक बंदा बहुत बड़ा है तो अब मैं बच्चे के साथ ये कर रहा हूँ तो ये क्या, ये भी सुन्नत रसूल है। और ये देखे कि खुदावंद मुताल ने हर कौम मिल्लत के लिए कोई ना कोई एक दिन जो है वो ऐसा खुसूसी तौर पर रखा है कि जिसको वो मनाते हैं और वो अपने हिसाब के साथ मनाया जाता है। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस दिन को आग गुलजार उनके लिए बनी और शोलों को ठंडा किया गया, उनके लिए वो ईद का दिन करार दिया गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के शिकम से जब निकाला गया तो वो दिन उनके लिए ईद का दिन करार दिया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जैसे कुरान मजीद में भी है कि रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए, कि ऐ अल्लाह हमारे लिए आसमान से एक दस्तरखान अदा फरमा, क्या लना तकुन ईदन, जो हमारे लिए ईद का दिन करार फरमा। इसी तरह इस्लामी तारीख में खुदावंद मुताल ने ये दो ईदें, वैसे तो बहुत सी ईदें हैं जिन सूरतें हैं, लेकिन ये दो ईदों को अहम तरीन करार दिया है। और ये जो ईद फितर है रमज़ान मुबारक के रोज़ों के इख्तिताम के ऊपर है और इसमें कई खुशियाँ शामिल हैं। एक तो इस दिन की खुशी ये है कि रोज़े इख्तिताम पजीर हुए, दूसरा खुशी क्या है कि जो अल्लाह ने हमारे ऊपर फरीज़ा अंजाम दिया था हमने उसको अदा किया, तीसरी खुशी क्या है कि ये नुज़ूल कुरान का महीना था, चौथी खुशी इसमें क्या है कि लैलतुल क़द्र हमें नसीब हुई, पांचवी खुशी ये क्या है कि इसके दिन को हमने रोजे रख के रात को अल्लाह की इबादत की और आज ईद वाले दिन हम उस कर रहे हैं। और मैं इस पे आखिर में कहूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ईद है क्या, उन्हें इरशाद फरमाया कि ईद दरअसल उनकी आज है जिन्होंने रोज़ों को अल्लाह ने कबूल कर लिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको पसंदीदा फरमाया। और हर वो दिन मोमन के ईद का दिन है जिस दिन वो अल्लाह की नाफरमानी से बच जाए। ठीक है नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त इफ्तार आप जानते हैं कि नज़दीक है और रोज़ा कुशाई के बच्चे हमारे पास आ चुके हैं। उनसे ज़रा जानते हैं कि इस रमज़ान उनका क्या एक्सपीरियंस रहा और रोज़े के हवाले से जी क्या एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? मीरब रोज़ा रखा है? नहीं। चुड़ी रोज़ा रखा है? वो तो रखा है ना। अच्छा, रमज़ान कैसा गुजरा है? रमज़ान में इंजॉय करती हैं आप सहरी इफ्तारी? मज़ा आता है कि नॉर्मल रूटीन को मिस करती हैं? मज़ा आता है। और ईद की एक्साइटमेंट होती है, ईद आए जल्दी से कि बस रोज़े इंजॉय कर रही होती हैं? ईद का इंतज़ार है? ईद की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, कर ली हैं मुकम्मल? नहीं भी नहीं की हैं। अच्छा, ये बताएं कौन सी क्लास में आप? 5 क्लास में हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं मीरब कि आज फिर चांद रात है तो आपने मेहंदी लगवानी है? जी। मेहंदी लगाने का शौक़ है? अच्छा, ईद का इंतज़ार भी है। ईद पे किस कलर का सूट बनाया आपने? वाइट बना लिए। अच्छा जी, मीरब फिर अपनी पिक्चर्स हमारे साथ शेयर करेंगी कि ईद पे कैसी लग रही हैं चूड़ियाँ, मेहंदी और वाइट कलर का ड्रेस पहन के? मामा की चॉइस थी, बाबा की चॉइस थी कि आपकी चॉइस थी? मामा की चॉइस थी। बड़े अच्छे बच्चे हैं भाई, आजकल मामा की चॉइस पे कपड़े बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? चांद। क्या नाम है? चांद। अच्छा जी, शाहान। आपने रखा है रोज़ा? नहीं। तो शाहान नाराज़ हैं, हम मुझसे उधर क्यों जा रहे हैं? नहीं। हाँ, फिर रोज़ा नहीं रखा? चुड़ी रोज़ा रखा है ये बताएं? वो भी नहीं रखा। फिर शाहान ने ईद जो है वो कैसे मनानी है ये तो बताएं। ईद का ड्रेस लिया है कि नहीं लिया? नहीं। अच्छा, मामा ने आप ही को लेके दे दिया और शाहान को लेके नहीं दिया अभी तक? ईद का ड्रेस नहीं लेके दिया? आपने फरमाइश भी नहीं की कि कौन सा ड्रेस पहनना है आपने? अच्छा, मीरब बताएंगे जी। मीरब बताएं, भाई के लिए क्या तैयारी की है मामा ने? भाई के लिए मम्मा ने शलवार कमीज़ ली है ताकि ईद की नमाज हो सके। शाहान कौन सी क्लास में है? वो नर्सरी में है। शाहान को कोई पोएम आती है? सुनाएंगे? सुनाएं? नहीं सुनाएंगे? सुना दें।
अच्छा शाहान जो है ना अभी ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे हैं शायद। अच्छा शाहान, बड़े होके क्या बनना है, कुछ सोचा अभी? नाराज़ है मुझसे शाहान। बड़े होके क्या बनेंगे ये तो बता दे। पुलिस। पुलिस में जाना है? किसको पकड़ना है आपने? कुछ सोचा हुआ है कि मैंने जब पुलिसमैन बन जाना है तो मैंने इसको पकड़ना है या क्या करना है? आप ही के खिलाफ तो नहीं कोई कार्रवाई करने का सोच रहे? आपकी चीज़ें नहीं देती, लड़ती हैं, तो इनके खिलाफ जो है ना मैंने इन्हें बस अरेस्ट कर लेना है, ऐसा तो नहीं है? नहीं देखती है, चलिए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? अलाइना। अलाइना। अलाइना बड़ा अच्छा नाम है। आपके नाम का क्या मतलब है पता है? जन्नत की परी। जन्नत की परी। अच्छा जन्नत की परी साहिबा, ये बताएं आपने रोज़ा रखा है आज? नहीं। नहीं रखा, अगले साल रखेंगी अब रोज़ा? हाँ। अच्छा, इस रमज़ान आपका कैसा गुजरा है? सहरी इफ्तारी इंजॉय किए? फिर रोज़े तो रखे नहीं हैं, फिर इफ्तारियाँ तो इंजॉय किए ना? हाँ। फरमाइशें भी चलती रही हैं। ईद के बारे में बताएं जी, ईद की तैयारी आपकी कैसी रही और क्या किस कलर का ड्रेस बनाया इस बार? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन कलर के साथ मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियाँ, मेहंदी और शूज़ भी ले लिए? हाँ। सारा कुछ लिए, सब ग्रीन कलर का? मामा की चॉइस के लिए कि बाबा की चॉइस के लिए, आपी की चॉइस के लिए कि ख़ुद से आपने सेलेक्ट किया? मामा। मामा की चॉइस का भी आजकल बच्चे बड़े अच्छे आ रहे हैं कि सब ने मामा की चॉइस का बनाया। ये बताएं कि रोज़ा रखने का शौक़ है? हाँ। फिर अगले साल मामा को कहा था कि मैंने इस साल रोज़ा रखना है, हाँ। मामा ने क्या कहा? ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, फिर भी नहीं आपने तो रखा रोज़ा। मामा ने कहा होगा अगले साल रखना है ना? अच्छा, मेहंदी कब लगवानी है आपने? इफ्तारी के बाद? हाँ। कल तो ईद होगी ना, इफ्तारी के बाद लगाएंगे फिर? हाँ। चांद रात को? हाँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? फिजा। फिज़ा, प्लीज़ माइक पकड़ें। अच्छा, फिज़ा आपकी बहन है? अलाइना कज़न। कज़न है। अच्छा, आपने रोज़ा रखा है? जी। आपका तो पहला रोज़ा नहीं होगा, पहले भी रखती रही हैं है ना? सारे रोज़े गए हैं। अच्छा, आपने फिर ईद की तैयारी कैसे की है? अच्छी है। अच्छी है। क्या क्या लिया ईद पर? सब कुछ ले लिए। सब कुछ? सब कुछ में क्या क्या आता है ये बताएं? कपड़े, जूती और चूड़ियाँ। चूड़ियाँ। और मेहंदी कब लगवाएंगे फिर? रात को। रात को लगवानी है। सारे कज़न्स मिलके जा रहे हैं कि मामा के साथ जाना है, बहनों के साथ जाना है, क्या प्लान किया हुआ है आज? कज़न्स। कज़न्स। चांद रात को मज़ा आता है कि ईद को ज़्यादा मज़ा आता है ईद पर? चांद रात को। चांद रात में फिर क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ क्या होती है मेहंदी लगवाने के अलावा, क्या करना होता है? पूरी रात रमज़ान तो- जागने। पूरी रात जागना है, फिर ईद पे सोते रहना है तैयार होके? फिर सुबह सोना है थोड़ी देर के लिए, अच्छा, फिर तैयार होना है, फिर तैयार होना है। फिर गैदरिंग्स होती हैं ईद पर? क्या क्या होता है? मतलब फर्स्ट डे मामा के साथ कहीं जाना होता है, नानों के घर जाना होता है, गेस्ट आते हैं, क्या करती हैं? दादों के घर जाते हैं, फिर अच्छा। पप्पू के घर, फिर वो हमारे घर आते हैं नेक्स्ट डे। चलें जी, फिर तो ईद की तैयारियां आपकी मेरे ख्याल से मुकम्मल हो चुकी हैं, फिर अब ईद आप सेलिब्रेट करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये वो बच्चे हमारे पास मौजूद थे रोज़ा कुशाई के लिए, और अभी आपसे थोड़ी देर के लिए इजाज़त लेंगे, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम किचन की तरफ चलेंगे। नया आपसे जानेंगे कि उनकी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं। और ये जी गोरमे फूड्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि इन तमाम बच्चों के साथ जाएंगे। नायाब, आप मुझे बताएँ जी, कहाँ तक तैयारी आपकी हो चुकी है किचन में, और क्या क्या बन चुका है, क्या क्या रह चुका है? सारी आपके सामने है, सब कुछ रेडी हो गया हुआ है, बस हमारी अब ड्रिंक रहती है और वो ड्रिंक हम बनाएंगे। जब मिंट मार्गरीटा हम बनाएंगे तो मिंट मार्गरीटा के लिए मिंट लीव्स जो थे मैंने सबसे पहले उनको वॉश करके ड्राई करके ही अपने पास रख लिया हुआ है। कोई भी सोडा आप यूज़ कर सकते हैं, सोडा आपने डाला है। अगर मिंट मार्गरीटा बनाया तो वो सोडा के साथ बनता है, और अगर आप मिंट जूस बना रहे हैं तो मिंट जूस के लिए फिर कोई सोडा नहीं होगा, वो वाटर के साथ भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लीव्स डालेंगे, मिंट लीव्स, क्योंकि रमज़ान से हम फ्री हुए हैं, हमने अपना मेन्यू ऐसा रखा है, तो चाहते हैं कि जो भी आपका मिंट मार्गरीटा ना हज़म करता है, और ये बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक होता है जो हम बनाते हैं, और ये थोड़ा सा चिल होना चाहिए। अच्छा, शुगर इसके अंदर लाजमी हम ऐड करेंगे, तकरीबन आप समझ लें 1/4 का मैंने लीव्स लिए हैं, तो 2 to 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी, और लेमन जूस ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसका टेस्ट को इन्हांस करता है। लेमन जूस में 1 to 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करूँगी। देन थोड़ा इसको हमने चिल रखना है क्योंकि मिंट मार्गरीटा चिल सर्व होता है। आइस क्यूब्स ऐड किए हैं और सोडा डालेंगे। ये 3 to 4 ग्लास सर्विंग्स होंगी, और इसके हम साथ ही इसको क्या करेंगे, ब्लेंड कर देंगे। बाहर रेस्टोरेंट्स में हम मिंट मार्गरीटा लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है, वो तकरीबन ऐसा लगता है कि आप आइस ही हो। बिल्कुल, वो आपको ऐसा फील होता है कि वो
स्लश फॉर्म है, वो रिक्वायर्ड है कि आप घर आइस में ऐसे फॉर्म बना डालें। सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं आप। आइस की हाँ, क्वांटिटी ज़्यादा ऐड कर कर लें। लें, ठीक आइस है। की क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। सही। चलो ठीक है नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेंगे, थोड़ी छोटी सी ब्रेक है। लाहौर में रहने वाले लोग अपने कुछ देर बाद अपने आखिरी रोज़े को इफ्तार करेंगे, फिर इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे शहर अकायद, वहाँ पे दिखाएंगे कि आखिरी रोज़े के हवाले से कराची में क्या क्या तैयारियाँ की जा रही हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहें। इफ्तारी के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और डॉक्टर जमील महवी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है और पूरे रमज़ान हमारी ये कोशिश रही है कि आप तक अच्छी रेसिपीज़ जो है वो कहवे की सूरत में पहुंचाई जाएं, ताकि जो भी आपके मसाइल हैं, कोई बीमारी है, कोई मसला है, वो आपका हर्बल तरीक़े से जो है वो हल हो सके। तो डॉक्टर साहब आज क्योंकि 30 रमज़ान मुबारक है, कल इंशाल्लाह फिर हम ईद सेलिब्रेट करेंगे, तो ये कहिएगा कि ईद पे भी जो हम ईद के बाद जो हमारी रूटीन होगी या ईद में भी हमने बहुत हैवी डाइट्स लेनी होती हैं, उसमें जो हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उससे कैसे छुटकारा मुमकिन है, और फिर आज जो हमारी स्पेशल ड्रिंक है उसकी हिफाजत बारे भी बताया। बहुत शुक्रिया। एक्चुअल ये है कि आवाम को तो यही बताना है हमें कि जिस तरह से आपने रमज़ान गुजारा उसी तरह से ही आपने ईद का दिन जो है ना वो सेलिब्रेट करना है। ईद जो है वो किसी और खुशी का नाम है। ईद इस खुशी का नाम है कि आपने माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखे, इबादत की, नवाफिल अदा किए, कुरान खानी की, तो अल्लाह ताला ने उसके मुतबादिल आपको जो है ना वो आज ईद का दिन दिया है, एक त्यौहार दिया है कि आप खुशियाँ मनाएं, और उस दिन अल्लाह ताला आपके गुनाह बख्श चुका और बहुत सारी चीज़ें आपको राहतें और वो चीज़ें मिली। लेकिन अब ज़हन में ये भी रखना है कि सिर्फ आज का दिन हमारे पास ईद का दिन है जिसमें हमने बड़ा हिसाब किताब के साथ खाना है, मतलब किसी हॉस्पिटल या ना खुद बीमार होना है ना दूसरों को करना है, और ना ही दौड़े लगानी है कि एक का फ़ोन आए और 10-15 फैमिलीज जो है ना वो उनको उसका हाल पूछने जा रहे हो कि एमरजेंसी होगी किसी को। तो किसी के लिए या अपने लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए ईद की खुशियों में आपने किसी की जो है ना वो ईद ख़राब नहीं करनी, कोई एमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करवानी। आराम से स्पून से थोड़ा सा खाना है, उतना खाएं जितना आपको ज़रूरत है और तलब के मुताबिक लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि आगे भी देखें ना कि उसके बाद भी 6 रोज़े जो है वो रखे जाते हैं जी, कि नहीं रखे जाते। तो वो रोज़े रखने का मतलब भी यही है कि अभी अपनी आदत को अगले 6 दिन जो है अगले वो कंटिन्यू रखें, और फिर जिनके रोज़े रह गए हुए हैं वो भी अपने रोज़े जो हैं वो अपने पूरे करें, अपने दिन शुमार करते हुए अगले जो बाकी उनके हैं। तो उस पॉइंट से हमें जो है ना वो खुराक को बड़े तरीके से खाना है और ईद को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना है। ईद मुबारक हम सब की तरफ से आपको, एडवांस ईद मुबारक। और आज जो हमारी रेसिपी है, जैसे कल हमने बताया था कि पेट जिनका बड़ा हुआ होता है, आगे को सख्त टाइट, और जिस्म जिनका हार्ड होता है, उनके लिए हमने कल जो है का वो बताया था। आज उसके उलट है, क्योंकि कल वो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि जनाब हमारा तो लटका हुआ पेट, जिस्म नीचे को लटका हुआ है, हमारा क्या इलाज हो सकता है, तो ये हमारे लिए तो नहीं है। तो आज उनके लिए जिनका पेट लटका हुआ होता है, और ये खास तौर पे खवातीन के अंदर बहुत है, और ख़ास तौर पे वो जिनके सजेरियन हुए होते हैं उनके भी लटका हुआ मोटापा होता है, यानी पेट नीचे को लटका हुआ, और जिस्म जहाँ भी मोटापा होगा जिस्म में, बाजू या टांगों पे, थाइस वगैरह पे, तो वो नीचे को लटका हुआ और वाइब्रेट करता है इस तरह से। तो उनके लिए जो कहवा है उसमें हम ये करेंगे कि उसी तरह से हमने 1 गिलास पानी पहले डाल दिया, और उसके बाद 1/4 गिलास जो है ना हमने थोड़ा सा ऊपर डालना होता है ताकि वो जितना का उसका बर्न होना है। उसके बाद लौंग है हमारे पास, हर घर में मौजूद होते हैं, और इसके हमने सिर्फ जस्ट 3 लौंग लेने हैं आपने, अच्छी क्वालिटी के 3 लौंग डाल दिए इसके अंदर बस। और उसके बाद दालचीनी हर घर में जो है वो नाज़रीन मौजूद होती है, और दालचीनी के आपने 1 टुकड़ा आपने जैसे फिंगर साइज 1 टुकड़ा लिया दालचीनी का, और उसको थोड़ा सा इस तरह से मोटा मोटा कट के ज़रा टुकड़े कर दिए उसके, और उसको उसमें डाल दिया, और आँच अब ज़रा थोड़ी सी तेज कर देंगे उसको बढ़ा लेते हैं ताकि वो पकता रहे, ताकि अब वो पकता रहे। तो ये जो है लौंग और दालचीनी का कहवा, ये आपके जिसमें फैट्स होती हैं, चर्बी होती है, और जिस्म लटका हुआ वाइब्रेट करता है, डबल चिन और इस तरह से जो पोजीशंस बनती हैं, पेट का ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोगों के हिप जो है वो कूले, उनके वहाँ गोश्त बहुत ज़्यादा बन चुका होता है, तो वो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसको दिन में कोई आप
3 दफ़ा लाजमी जो है वो आप इसको पी सकते हैं। और ठीक। तो डॉक्टर साहब कुछ लोग ना आजकल सौंफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो एक्सेसिव यूज़ भी जो है किसी चीज़ का वो नुकसान भी हो सकता है। सौंफ जो है ना वो देखिए उसने खुश्की की तरफ लेके जाना है। हाँ। जैसे जुकाम होता है ना, फ्लू हो, तो जी, उसमें जी। आप सौंफ लेंगे अच्छा, तो अच्छी चीज़ अच्छी है। चीज़ है। जिनको जुकाम लगा रहता है, आंखों से पानी बहता हाँ। है, उनके लिए 3 चीज़ें बहुत अच्छी। सौंफ हो गया, उसके बाद बादाम की गिरियाँ हो गई, हाँ। और उसके बाद तीसरे नंबर पे काले चने भुने हुए जो होते हैं, जो हम वैसे चबाते खाते हैं, वो अच्छा है। तो इन तीनों चीज़ों को इक्वल बुनियाद पे लिया अच्छा। जाए। यानी आपने 1 पाव या 100 ग्राम चने ले लें जी। बुने हुए काले, 100 ग्राम सौंफ ले लें, और 100 ग्राम जो आपने बादाम की गिरी। लेकिन बादाम जो नाज़रीन आप लेंगे वो लेने हैं जो आप फ्रेश यानी साबुत बादाम लें, और उसमें से तोड़ के फ्रेश गिरियाँ ताज़ा निकाली जाएं। तो उन गिरियों का वज़न करना है 100 ग्राम। ठीक है। तवे पे रखें, खुश्क तवे पे रख के उसको थोड़ा सा गर्म कर लें, गिरियों को गर्म करके नीचे उतार लें। उसके बाद फिर काले चने बुने हुए उस पर डाल के 100 ग्राम उसको थोड़ा सा गर्म कर लें, और आखिर पे जो तवा है ना उसको नीचे उतार लें, साइड पे कर लें, और उसके ऊपर सौंफ डाल दें, क्योंकि तवा पहले ही गर्म हो चुका हुआ है काफ़ी। तो उस पर सौंफ डाल के थोड़ी देर उसको हिलाएं। ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करनी है, सब्ज़ रंग की होती है जी। इसको आपने हल्का सा ब्राउन करना है। ठीक है। सिर्फ ये ख्याल करना है कि वो काले काले ना ना हो हो। जाए। ठीक है। काले होने से पहले उसको तवे से शिफ्ट कर लें। सही। तो फिर तीनों चीज़ों को किसी में डाल के चीज़ में कूट के उसका इनको तीनों पाउडर चीज़ों को फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में कर लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो इसका 1 चम्मच जो है वो, छोटे बच्चे हों तो आप टीस्पून, बड़े हों तो आप टेबल स्पून, एक इनको सुबह या शाम या ख़ास तौर पे रात को सोते वक्त दिया जाए। जिन बच्चों को नज़ला ज़ुकाम छींकें अक्सर रहती हैं या बड़ों को भी, तो वो रात को सोते वक्त ये खा के सो जाएं। उसके बाद लौंग दालचीनी का ये जो कहवा बना रहे हैं वो पी लें तो और अच्छा हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल लें, लौंग दालचीनी पुदीना भी और ऐड कर पुदीना सकते हैं, डाल लें, ठीक है। तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद यानी सौंफ जो लोग वैसे खा रहे हैं ना, उनको कसरत से इस तरह नहीं खानी चाहिए। कुछ लोग समझते नहीं सौंफ खाने से नुकसान भी हो आज़मा सकते अच्छा हैं। होगा, हाँ जी। सौंफ खाने से जो भी मसले हैं तो देखा जाता है कि पोजीशन क्या है। सही। अच्छा, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं, लौंग और दालचीनी, लेकिन सिर्फ पानी को देखना है कि वो सही तरह से पक जाए ठीक और है। कच्चा पानी ना हो। वो जो हम नॉर्मली हर कहवा में ध्यान रखते हैं कि बबल जब तक नहीं हाँ, आते, इसके भी आएंगे, इसके भी तब बनेंगे। तक आपने इसको पकाना है। जी बिल्कुल, इसको ठीक बाला है। आएगा तो वो बनेगा उस तरह से। तो बहरहाल ईद जो है ना उसकी खुशियों को दोबारा रखिएगा, लेकिन बड़े हिसाब से खाना है जी। ओवर ईटिंग नहीं करनी, क्योंकि हमने पूरा महीना जो है वो सुबह से शाम तक फाके से रहे हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक आपका हम सब का बहुत अच्छा हो चुका हुआ है, तो उसको एकदम से बहुत ज़्यादा डाल के भर के उसको ओवरलोड नहीं करना ना। ओवरलोड करेंगे तो फिर आपका सारे मसले ख़राब होंगे और फिर ईद आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो कहीं जाएगी, मेडिकल सेंटर में obviously, कहीं ड्रिप लगी होगी, कहीं टीके चल रहे होंगे और बड़ा कुछ जो है ना वो ख़राबी की तरफ जो है वो आएगा। अच्छा, वो शक्ल मेरे ख्याल से हाँ, इसके देखिए ना, बाद चुकी है शुरू कि होना शुरू हो गया। अब वो अपनी तैयारी की तरफ हाँ जी, है। वो उस तरफ आना शुरू हो गया। ठीक है जी, सही। अच्छा, ये वाला जो है ना लौंग दालचीनी, जिसका ब्लड प्रेशर लो हो जाए, अचानक होता है ना किसी वक्त जी। किसी का ब्लड प्रेशर लो लो हो हो जाता गया है। और ये वाला एरिया जो है ये ज़रा सुन्न होना, ठंडा होना शुरू हो जाता है, बशर्ते कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो। तो जैसे ये लौंग दालचीनी है, इसमें एक बड़ी इलायची जो होती है ना काली, जो घर में मसाले जी, में होती जी, जी, है, बड़ी वो इलायची। 1 या 2 इलायचियाँ खोल के इसमें डाल दी जाएं। अच्छा। तो ये 3 चीज़ों का कहवा बना के शहद डाल के या शक्कर गुड़ डाल के थोड़ा सा तो उसको पिलाया जाए, जिसका ब्लड प्रेशर डाउन लो जा है। रहा है या जिसका ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी अच्छा। साथ डाउन चल रहा डाउन होता जा है, रहा तो उनको ये पिलाया जाए तो विद इन 5 मिनट उसका ब्लड प्रेशर बूस्ट हो जाएगा। बूस्ट होगा, हाँ, अपनी जगह पे आएगा। ठीक है। और वो जैसे हम होता है ना, डॉक्टर के पास गए तो उसने ड्रिप लगा दी, टीके लगाए और फिर स्टीरॉइड दिए और इतना कुछ, और फिर भी उससे वो वक्ती तौर पे होता ठीक है, है, उतना दोबारा अच्छा नहीं उसी पे आ होता। जाते हैं। तो वो जो है कहवा जो है लौंग दालचीनी और बड़ी इलायची, 3 चीज़ें जो है वो उसमें शामिल करनी है, तो बड़ी तेज़ी तो से बजाय उसको इसके कि improve हम करना है। मेडिसिन की तरफ जाएं और मेडिसिन खा के वैसी वक्ती तौर पे तो रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो वैसे आपकी बॉडी के लिए भी नुकसान। हमें एक्चुअल जो है तो वो हमें- बैक टू नेचर होना है, फितरत की तरफ लौटिए। आपके घर में यकीन करें, ये जो किचन है ना जिसमें हम खड़े हैं, ये किसी दौर में हम अपने जब छोटे थे तो हमें उस वक्त कहा जाता था कि बावर्ची खाने से फलां चीज़ लेके आओ, और उससे पहले इसको कहा जाता था शफाखाना। ये घर का शफाखाना शिफा था, खाना था। ये शफाखाना था। उसके बाद ये बावर्ची खाना हुआ, फिर ये किचन हुआ, और आजकल हर घर में ये जो है ना, ये वो क्या कहते हैं
रेस्टोरेंट बना हुआ है ऐसे ही और है। हर चीज़ मतलब दुनिया जहान की तमाम डिशें हम घर में बैठकर उसी तरह की बनाते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम हैं, देसी लोग हैं, देसी खुराकों पर रहना चाहिए, फितरत और नेचर के करीब। हम कहते हैं घर में आज चाइनीज़ नहीं बनेगा, आज तो चाइनीज भी हमने फिर पाकिस्तानी तरीके से बनाना होता है ना, उसमें बेतहाशा मसाले ऐड करने हैं। ये आज कोई इटालियंस हो जाए, आज कोई रशियन हो जाए, वो यार हम सीधा सीधा वो देसी खीरे खाने वाली कौम कितने फर्स्ट क्लास थे। हाँ। अब हम क्या करते हैं, हम रशियन सैलड खाना है, वो रशिया में नहीं है भाई, जहाँ वहाँ की आबो हवा कुछ और है, वहाँ के जो लाइफस्टाइल है वो कुछ और है। वो जो फूड खाते हैं, जो भी चीज़ वो इनटेक करते हैं, वो उनकी आबो हवा के हिसाब से ठीक है, हमारी आबो हवा के हिसाब से वो ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से खुशबू भी बेहतरीन अब आ रही है, तो मेरे ख्याल से तैयारी की तरफ आ चुके हैं। इसको हम फिर आज ग्लास अगर ऑफ आप करते हैं। कैमरा करीब से दिखाएंगे तो आप देखें, हाँ चाहे दो चीजें हैं, वही बबल्स और वही सब। अच्छा ये ज़रूरी है डॉक्टर साहब, अच्छा, ऐसे ये आ जाए ना हाँ, तो इसका मतलब होता है कि पानी भी सही तरह से पानी पक गया पक है। चुका है और वो अफादियत जो भी हमने ऐड की है वो उसके अंदर शामिल हो चुकी जो है। चीज़ डाली कावे में, जो भी चीज़ डाली जाती है ना नाज़रीन, उसका प्रॉपर तरीके से जो है ना उसको वो उसका असर हाँ, निकलना चाहिए। चाहिए। और दूसरी बात ये कि पानी सही तरह से पक पक जाए, जाए। क्योंकि पानी कच्चा रह जाएगा तो उसकी इफादियत वो नहीं होगी जो उस तरह बिल्कुल से ऐसे ही है। तो बहरहाल ये था आज का हमारा ये कहवा, जिनका पेट नरम लटका हुआ वाइब्रेट करता है, ये उनके लिए था। और जिस्म में कहीं भी मोटापा हो तो जिस्म लटका हुआ होता है, नरम पिलपला ढीला, तो उनके लिए था। और ये चीज़ थी लौंग और दालचीनी, 3 अदद लौंग डाले गए और 1 लकड़ी दालचीनी फिंगर साइज टुकड़ा डाल के उसको थोड़ा थोड़ा छोटा करके उसमें डाल दिया गया और हमारा जो कहवा है वो तैयार हो तो चुका इसमें हुआ है। कोई लंबी चौड़ी मुशक्कत नहीं है, दो चीज़ें और दो यार चीज़ें घर में मौजूद है, किचन में आपने अच्छा, जाना है, इतना टाइम ना बस खवातीन वैसे भी किचन में घर में बातें आपने करते देखा करते गुजार देते कि कोई और चीज़ काट रही हैं तो हाँ, उन्होंने साथ रखे हैं। ये फर्ज करें एक हांडी तैयार हो गई, वो जी इधर हाँ। रख लेती हैं, चूल्हा साथ जाया, दूसरा आग काम जाया हो हो रहा है, रही है, बिल्कुल, तो हाँ। इतनी देर में आप कोई भी चीज़ उस पर वो रखें आपका तो तैयार आपका हो तैयार हो जाता है और आराम से उसको इनटेक जी करें। हाँ। जो बच्चे बड़े जिनके जो भी मसले हैं, हमने कोशिश की पूरा रमज़ान आपको डिफरेंट तरीके की रेसिपीज़ दी हैं और आपके किचन रेमेडी दी और आपके घर से उसका इलाज मौजूद है। लेकिन हम बाहर भागते हैं कि हमें कोई स्लिमिंग सेंटर जो आना है, कहीं वहाँ से जाके वो हमें कोई वहाँ से कोई स्लिम करेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो डॉक्टर साहब इसको फिर हम ग्लास ऑफ कर लेते हैं, हाँ, कप ऑफ बिल्कुल। कर लेते हैं, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, आज 30 रमज़ान मुबारक है और आज चांद रात भी है। खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियाँ समेटिए, खुशियाँ बांटिए और ईद का त्यौहार हमने कोशिश करनी है कि अपनों के साथ मनाएं और जो गिले शिकवे हैं उन्हें हमें भुलाना चाहिए, अच्छे तरीके से इस त्यौहार को मनाना चाहिए, क्योंकि ईद का मकसद है अपनायत, प्यार, मोहब्बत बांटने का नाम है, जिसमें सबका हमें ख्याल रखना है। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।